पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लूटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को यह सब पसंद न था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपनी गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब न पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी, अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल न होता। मगर फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गरज है, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा ना माना। जानता था कि वो ऐश व आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में कई फाके देखने पड़े थे, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसा देखा। दिल में रहम आया। जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल लाया। हैरत की बात यह कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की। मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, उसका बदला जरूर दूंगी। कहकर वो अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को ना बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की। बादशाह जिन्नात करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और कहा, अब तुम जानवरों की जबान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो वो फिर अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन्नात, न बादशाह। वो सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब था, मगर बड़ा मजेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 खूबसूरत मछलियां उछलती और खेलती देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। यह सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर उस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था जिस पर जंग आलूद कुफ्ल लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुफ्ल को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुफ्ल टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं।
अंदर लाल और जवाहरात और हीरों की चमक थी। अब्दुल्ला ने उतना ही निकाला जितना जरूरत थी और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, उसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहां से मिला? अब्दुल्ला को बादशाह जन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कांधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अकल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे उसका कई गुना लूटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा, यकीनन है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारी किस्मत थी। इस बार मैं घर के बाहर किसी फकीर को खला नहीं देखना चाहती। किस्मत बार बार नहीं आती और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्ला को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे सब्र और ईमान का इम्तिहान ले रहा है। उसने फैसला किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा, जहां वो खाना खा सकें और जरूरत का सामान ले सकें। अगली सुबह बीवी को कुछ बताए बगैर वो फिर झील पर गया। सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी सी जमीन खरीदी, उस पर गरीबों के लिए पक्का सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दयानतदार लोगों को वहां का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब ना सिर्फ गरीब आकर अपना पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेत आबाद हुए, मजदूरों को रोजगार मिला और कई खानदान खुशहाल हो गए। अब्दुल्ला की सराय में रोजाना सैकड़ों गरीब आकर खाते पीते और खुशी खुशी लौटते। गांव वाले उसे दुआएं देते और बीवी को भी सुकून होता कि अब लोग सीधे घर पर नहीं आते। एक दिन अब्दुल्ला अपने खच्चरों पर अनाज लाद कर जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे रुका और खच्चर बांधकर आराम करने लगा। अचानक उसने खच्चरों को आपस में बातें करते सुना। एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, कल एक बड़े तूफान के बाद हमारे मालिक को खुशखबरी मिलेगी। उसके घर एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा ही उसकी किस्मत बदलने वाला है। अब्दुल्ला ये सुनकर हैरान रह गया। दिल ही दिल में खुशी भी हुई। कुछ दिन बाद वाकई उसकी बीवी मां बनी और एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। बीवी का रवैया भी नर्म पड़ने लगा। बेटा बड़ा होने लगा। अब्दुल्ला उसे खूब चाहता। एक दिन अब्दुल्ला जंगल के करीब अपने बेटे के साथ बैठा था कि एक बंदर दरख्त से उतरकर दूसरे बंदर से कहने लगा, कल सुबह के वक्त बादशाह के बाग में लीमू और माल्टों के दरख्तों पर एक खास फल लगेगा। जो उसे खाएगा वो निहायत खुशहाल होगा। अब्दुल्ला ने यह बात सुन ली। अगली सुबह वो बादशाह के बाग के करीब गया। वाकई दरख्तों पर जर्द लीमू और रसीले माल्टे लगे थे। अब्दुल्ला ने एक तोड़ा और फौरन चखा। जायका आम फलों जैसा था, मगर जब घर आया तो उसकी झोली दौलत से भर गई। सोना चांदी जवाहरात उसके कदमों में आ गए। अब अब्दुल्ला के पास बेशुमार दौलत थी। वो और भी बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत करने लगा। गरीबों के लिए कपड़े, यतीम बच्चों के लिए तालीम और बीमारों के लिए इलाज का इंतजाम किया। गांव के लोग उसके एहसानमंद हो गए। लेकिन बीवी फिर गुरूर में आ गई। एक दिन उसने कहा, अब्दुल्ला, तुम सारी दौलत दूसरों पर लुटाते रहते हो, जरा अपने लिए भी कुछ संभालो। महल बनाओ, नौकर रखो, ताकि लोग जाने कि तुम अमीर हो। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैंने हमेशा दौलत को अल्लाह की अमानत समझा है। गुरूर करने वाले का अंजाम बुरा होता है। बीवी ने कहा, यह सब तुम्हारी कमजोरी है, दौलत का मजा लेना चाहिए। वक्त गुजरता गया। एक दिन बीवी ने जिद की कि वो अब्दुल्ला से वो राज जाने जिससे उसे ये सब मिला था। अब्दुल्ला ने इनकार किया। ये राज जुबान पर लाया तो मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। बीवी हंस पड़ी। ये भी कोई बात हुई? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? मुझसे भी छुपाओगे? अब्दुल्ला ने लाख समझाया, मगर वो जिद से बाज ना आई। आखिरकार अब्दुल्ला परेशान होकर एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं राज बता दूं तो मौत आ जाएगी, और अगर न बताऊं तो बीवी मेरा चैन छीन लेगी। उसी वक्त उसने अपने कुत्ते और मुर्ग को आपस में बात करते सुना। कुत्ता मुर्ग से कह रहा था, हमारा मालिक बड़ा नादान है,
एक बीवी की जिद पर अपनी जान देने को तैयार है। मैं तो अगर उसकी जगह होता तो डंडे से 2 जूते लगाकर उसे सीधा कर देता। ये सुनकर अब्दुल्ला के दिल की आंख खुल गई। उसने सोचा कि मैं अपनी अकल क्यों खो रहा हूं। राज अल्लाह और उसके दरमियान है, किसी इंसान को क्या जरूरत है कि जाने। अब्दुल्ला घर आया और बीवी से कहा, देखो, अगर तुम मेरी खैर चाहती हो तो ये सवाल दोबारा कभी ना करना। बीवी को अपनी जिद पर शर्मिंदगी हुई। उसने तौबा की और वादा किया कि अब शौहर की बात मानेगी। उस दिन के बाद अब्दुल्ला और उसकी बीवी सुकून और शुक्र की जिंदगी गुजारने लगे। वो दोनों दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते और उनका बेटा बड़ा होकर एक नेक और आदिल हुक्मरान बना। यूं ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दौलत अल्लाह की अमानत है, गुरूर करने की चीज नहीं। नेकी करने वाला कभी महरूम नहीं रहता, और राज वही है जो दिल में छुपाया जाए, जबान पर आ जाए तो राज नहीं रहता।